किसी ने सच ही कहा है कि गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में गरीबों के ही लिए सारी व्यवस्था चलाई जा रही है, ऐसा सरकारों द्वारा दिखाया जाता है। दम भरा जाता है कि हर जगह पर गरीबों की सुनवाई हो रही है, गरीबों के लिए व्यवस्था चल रही है और खासकर इस सरकार में तो पूरा दावा किया जा रहा है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक हर व्यवस्था पहुंच रही है, चाहे वो न्याय हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो। लेकिन एक ऐसा मामला बस्ती जिले के कलवारी थाने में आया है, जहां एक बेबस लाचार बाप पिछले 1 महीने से अपनी गायब हुई बेटी की तलाश में भटक रहा है। बताते चले कि 21 जून को कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले छरदही गांव के रहने वाले गंगा राम दुबे, उनकी 22 वर्षीय शादीशुदा लड़की 21 जून को सुबह 10 बजे गायब होती है। उसके बाद 2-3 दिन तक गंगाराम दुबे द्वारा उसे खोजने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो 24 जून को कलवारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यह है मामला। और 30 दिन के लगभग बीत जाने के बाद, या यूं कहें कि महीना खत्म होने को आया, अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और इतना ही नहीं, जब पीड़ित थाने पर जाता है, चौकी पे जाता है, तो उसे बताया जाता है कि अभी पुलिस के पास समय नहीं है कि वो इस मामले को जाकर के इसकी तहकीकात कर सके। पीड़ित गंगाराम दुबे ने जो आरोप लगाए हैं कि उसकी पुत्री के, उसकी बेटी के ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और उसके ससुराल वालों ने ही उसको कहीं गायब करवाया है, इतना बताने के बाद भी गायघाट चौकी की पुलिस ने लगभग 1 महीना बीतने को आ रहा है, यह जहमत नहीं उठाई कि वो जाए और गायब हुई लड़की के ससुराल पक्ष से जाके कुछ जानकारी। छरदही गांव के रहने वाले गंगाराम दुबे ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री रंजना का विवाह संत कबीर नगर जिले के दनघटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम उदहा के रहने वाले ब्रह्मदेव दुबे के पुत्र शैलेंद्र दुबे से 2018 में किया और गौना 2022 में दिया। लेकिन 2 महीने बाद ही शैलेंद्र रंजना को छरदही गांव के बाहर छोड़कर चला गया और गंगाराम दुबे को संदेशा भिजवा दिया कि उनकी बेटी को वह अब नहीं रख पाएगा। इस मामले को लेकर गरीब गंगाराम ने रंजना की ससुराल पक्ष वालों से उनका दहेज का दिया गया रुपया और सामान वापसी की मांग रखी। दोनों पक्षों में विवाद चल ही रहा था कि 21 जून को दिन में 10 बजे रंजना घर से निकली और फिर उसका पता नहीं चला। 2 दिन गंगाराम ने अपने हिसाब से लड़की को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब रंजना का पता नहीं चला तो उसने मामला कलवारी थाने में 24 जून को दर्ज करवाया। तब से वह रोज साइकिल से पुलिस चौकी गायघाट के चक्कर काट रहा है। गंगाराम का आरोप है कि उसकी पुत्री को उसकी जेठानी ने गायब कराया है। आइए सुनते हैं क्या कहता है पीड़ित। आपका? गंगाराम दुबे। गांव कौन सा है? छरदही। चलिए, क्या है आपका मामला? हमारी बेटी जो है 21 तारीख को 21 जून 2023 को दिन में 10 बजे लापता हो गई है। कलवारी थाने पर मैंने एप्लीकेशन दिया, गुमशुदगी लिखाया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस चौकी पर जाने पर गायघाट वहाँ के इंचार्ज कह रहे हैं कि हमको तमाम काम है, एक ही काम नहीं है, अभी तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ पता नहीं लग पाया? कुछ पता नहीं लग। आपको कुछ है अनुमान कि कहाँ आपकी बेटी गायब हो गई? हाँ, हमको अनुमान है, हमारी बेटी को उसकी जेठान बुलाई पौली मंदिर पे, वहाँ बुला करके उसने गायब कर दी है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। यह बात हैरत में डालने वाली है कि पुलिस को 1 महीने में एक बार भी टाइम नहीं मिला कि वह रंजना के ससुराल पक्ष वालों से गायब हुई रंजना के बारे में जानकारी ले सके। 1 महीने में न कार्रवाई हुई और न ही पुलिस ने कुछ ऐसा दिखाया जिससे यह गरीब बाप कुछ संतुष्ट हो पाता। यह बात कलवारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। क्या कलवारी पुलिस अमीर गरीब के हिसाब से कार्रवाई करती है और न्याय देती है? आखिर वह कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अभी तक गंगाराम के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि 20 दिन पहले पुलिस ने पीड़ित पिता का मोबाइल भी जमा करवा लिया और बताया कि मोबाइल सर्विलांस पर लगाया जा रहा है
ताकि तुम्हारी बेटी जो गायब हुई है उसे ढूंढा जा सके। अब देखते हैं कि आखिर इस गरीब लाचार बाप को पुलिस कब तक न्याय दे पाती है या कब तक उसे ये संतोष करा पाती है कि पुलिस ने कुछ काम उसके लिए किया है, उसकी सहायता की है।